कुछ कपल्स को जब पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्विन प्रेगनेंसी, तो ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सिचुएशन उनके लिए बड़ी ओवरवेलमिंग होती है, बड़े खुश होते हैं एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स ब्लेस्ड। वो ये सोचते हैं कि वो उन ब्लेस्ड लोगों में से चुने गए हैं जिनको ट्विन प्रेगनेंसी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कुछ ब्लेसिंग्स अपने साथ कुछ रिस्क के साथ आती हैं। ट्विन प्रेगनेंसी इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं। सिर्फ कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि हम ट्विन प्रेगनेंसी को कैसे स्मूथली लेके जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्विन प्रेगनेंसी में नोज़िया वॉमिटिंग का चांस ज़्यादा होता है। जैसे सिंगलेटन प्रेगनेंसीज को तो हो रही होती है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो रही होती हैं। मेडिकली अगर हम बोलें तो इसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है। ऐसे पेशेंट्स को इतनी वॉमिटिंग होती है कि समटाइम्स दे एंड अप इन हॉस्पिटल, उनको एडमिट करना पड़ता है, इतनी डिहाइड्रेशन होती है। तो कोशिश करें कि नोज़िया वॉमिटिंग की मेडिसिन आप लेते रहें, स्मॉल बाइट्स में खाना खाते रहें, अपने पेट को फुल ना करें, हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड से भी बच सकें। सेकेंड, कि ट्विन प्रेगनेंसी के साथ हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, एक प्लेसेंटा में से थोड़ी सी सब्सटेंस रिलीज होती है, अब जब 2 प्लेसेंटा हैं तो वो सब्सटेंस ज़्यादा रिलीज होती है जो हाइपरटेंशन का चांस बढ़ा देती है। तो कोशिश करें कि अपनी डॉक्टर्स को फ्रीक्वेंट फॉलो अप और विजिट्स करें, अपना बीपी चेक करवाते रहें और अगर मेडिसिन की जहाँ पे ज़रूरत है तो अपनी मेडिसिन को लेते रहें। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, एनीमिया। पेशेंट्स की डाइट इतनी इनफ नहीं होती है कि वो पूरी आयरन एब्जॉर्ब कर सकें या बहुत आयरन रिच फूड ले सकें, तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को इतनी एनीमिया होती है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि अपने आयरन सप्लीमेंट्स को रेगुलरली लेते रहें और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आईवी फॉर्म में या पैरेंटरल फॉर्म में आपको आयरन दे सके। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे ही प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है या फिर यूट्राइन इरिटेबिलिटी होती है, प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शन और प्रीटर्म वाटर लीकिंग है उसका चांस बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें ताकि आपको इतना डिस्कम्फर्ट ना हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ना हो। स्विमिंग इज़ रियली अ गुड एक्टिविटी। प्रीनेटल जो योगा होते हैं आप वो प्रोग्राम भी ले सकते हैं। प्रीटर्म बर्थ को रोकने के लिए अगर आपको अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकें, उसके लिए वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छे से करें। और अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है जो घर बैठे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली विजिट करें। थैंक यू।